क्या आपने कभी उस शांत क्षण को महसूस किया है जब आप दर्पण के सामने अकेली खड़ी होती हैं? वो कांच का टुकड़ा जो कभी आपका सबसे प्रिय मित्र हुआ करता था, आज शायद एक मौन प्रश्न पूछ रहा है। आप उस प्रतिबिंब को देखती हैं, आंखों के नीचे वो खालीपन, शरीर का वो बेजान ढांचा और गालों से गायब होती हो गुलाबी आभा। मन के किसी गहरे कोने में एक आवाज उठती है, कहाँ खो गई वो शक्ति, कहाँ विलीन हो गई वो हंसी जो कभी जीवन से लबालब भरी थी। समाज इसे कमजोरी कहता है, लोग इसे दुबलापन कहकर ताने देते हैं। वे कहते हैं कुछ खाया करो, और आप अपने भीतर चीखना चाहती हैं कि मैं प्रयास तो कर रही हूं, पर यह शरीर जैसे किसी श्राप से ग्रसित है। लेकिन ठहरिए, आज मैं आपसे एक शारीरिक समस्या पर बात नहीं करने आया हूं। आज हम बात करेंगे आपकी आत्मा के घर की, आपके इस देह मंदिर की। परमहंस योगानंद जी कहते थे, शरीर ईश्वर द्वारा दिया गया एक वस्त्र है। यदि ये जीर्ण शीर्ण है तो इसके भीतर रहने वाला राजा यानी आपकी आत्मा अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति कैसे कर पाएगी? ये जो थकान आप महसूस कर रही हैं, ये केवल भोजन की कमी नहीं है। ये आपके भीतर की उस दैवी स्त्री शक्ति, उस ओज का सूखना है जो जीवन का सार है। आज हम उसी बुझी हुई लौ को फिर से प्रज्वलित करने की यात्रा पर निकलेंगे। इस आधुनिक युग में हमें सिखाया गया है कि हम केवल कैलोरी और प्रोटीन का एक समीकरण है। बाजार आपको डिब्बा बंद पाउडर और सप्लीमेंट्स बेचता है, ये वादा करते हुए कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा। परंतु सावधान रहें देवियों, प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती। एक वृक्ष को हरा होने के लिए जड़ों को सींचना पड़ता है, पत्तों को रंगने से हरियाली नहीं आती। आयुर्वेद, जो वेदों का ही एक अंग है, हमें बताता है कि हमारा शरीर 7 पवित्र स्तरों, 7 धातुओं से बना है। इसे सप्त धातु विज्ञान कहते हैं। कल्पना कीजिए एक पवित्र नदी की जो 7 अलग अलग घाटों से होकर गुजरती है। पहला है रस यानी प्लाज्मा, फिर रक्त यानी ब्लड, मांस यानी मसल, मेद यानी फैट, अस्थि यानी बोन, मज्जा यानी मैरो, और अंत में शुक्र यानी वाइटैलिटी। आप भोजन तो कर रही हैं, घी दूध भी ले रही हैं, फिर भी शरीर हड्डियों का ढांचा क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपकी पोषण की नदी पहले ही घाट पर सूख गई है। आपके भीतर की वो जठराग्नि, वो दैवी पाचन की अग्नि बुझ गई है। जब अग्नि ही नहीं है तो भोजन अमृत बनने के बजाय विष बन रहा है। और जब तक ये विष शरीर से नहीं निकलेगा, आपकी हड्डियां मांस के लिए तरसती रहेंगी। ये केवल शरीर का विज्ञान नहीं है, ये कर्म का विज्ञान है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पाचन वैसा ही जीवन। तो इस टूटे हुए संपर्क को कैसे जोड़ा जाए? कैसे हम अपनी रसोई को ही अपनी औषधालय और मंदिर बना लें? आज मैं आपको एक प्राचीन पुष्टि पेय की गुप्त विधि सौंपने जा रहा हूं। इसे केवल एक रेसिपी ना समझें, ये एक यज्ञ है, एक आहुति है जो आप अपनी प्राण अग्नि में डालेंगी। इसे बनाने के लिए हमें प्रकृति मां के 5 दिव्य उपहारों की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए और हो सके तो इसे लिख लीजिए, क्योंकि यह ज्ञान ही आपकी शक्ति बनेगा। अश्वगंधा, वो जड़ी बूटी जो आपको घोड़े जैसी शक्ति और सहनशीलता देती है। शतावरी, जिसे 100 पतियों वाली कहा जाता है, स्त्रियों की सबसे अच्छी सखी। सोंठ यानी सूखा अदरक, जो आपकी सोई हुई अग्नि को जगाता है। दालचीनी, जो शरीर के रोम रोम में ऊर्जा का संचार करती है। शुद्ध देसी घी, जो स्नेह और चिकनाई का प्रतीक है। इस अमृत को सिद्ध करने की विधि: एक पात्र में 1 गिलास शुद्ध दूध गर्म करें। जब वो गुनगुना होने लगे तो उसमें आधा चम्मच सोंठ और 2 चुटकी दालचीनी डालें। यह आपके पाचन के द्वार खोलेगा। अब इसमें प्राण डालें, आधा चम्मच अश्वगंधा और आधा चम्मच शतावरी। और अंत में जब ये मिश्रण उबलने लगे तो इसमें आधा चम्मच देसी घी डालें। एक चेतावनी: इस पवित्र पेय में कभी भी सफेद चीनी का विष न घोलें। यदि मिठास चाहिए तो धागे वाली मिश्री या गुनगुना होने पर थोड़ा सा शहद डालें। याद रखें, उबलते दूध में शहद डालना आयुर्वेद में वर्जित है, वो विष समान हो जाता है। योगानंद जी कहते थे, संयम ही शक्ति है, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ। ये पेय कोई साधारण दूध नहीं है, ये एक औषधि है, इसलिए इसका सम्मान करें। शुरुआत: यदि आपका पेट बहुत कोमल या कमजोर है तो पहले 5 दिन केवल सौंठ और दालचीनी वाला दूध पिएं। अपने शरीर को तैयार करें। समय का अंतराल: भोजन और इस पेय के बीच 2 घंटे का अंतर रखें। और इसे पीने के बाद कम से कम 1.5 घंटे तक पानी ना पिएं। पानी आपकी जगी हुई अग्नि को शांत कर देगा और घी पचने के बजाय चर्बी बनकर जम जाएगा। विशेष परिस्थितियां: जिन बहनों को शरीर में अत्यधिक गर्मी, पित्त या जलन महसूस होती है,
वे अश्वगंधा केवल नाम मात्र, यानी 2 चुटकी लें। जिन्हें डॉक्टर ने डेयरी दूध मना किया है, वे इसे पानी के साथ औषधीय रूप में ले सकती हैं। और मासिक धर्म के उन 4 दिनों में इस प्रयोग को रोक दें। शरीर को अपनी प्राकृतिक शुद्धि करने दें। इस पेय को पीने के बाद तुरंत बिस्तर पर ना गिरें। 15 मिनट चलें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। अपने शरीर को बताएं कि इस ऊर्जा को कहाँ जाना है। इसे पेट की चर्बी नहीं, बल्कि बाजुओं और पैरों की शक्ति बनना है। अब हम उस सत्य की ओर बढ़ते हैं जो सबसे कड़वा मगर सबसे महत्वपूर्ण है। एक छिद्र वाले घड़े में आप चाहे जितना भी अमृत भर लें, वो कभी नहीं भरेगा। आप पूछती हैं, मैं सब कुछ खाती हूं, फिर भी शरीर को क्यों नहीं लगता? इसका उत्तर आपकी थाली में नहीं, आपके मन में छिपा है। आयुर्वेद और योग शास्त्र एक स्वर में कहते हैं, चिंता चिता समान है। जब आप डरती हैं, जब आप भविष्य की चिंताओं में खुद को जलाती हैं, या जब आप रात रात भर जागकर व्यर्थ के विचारों में उलझी रहती हैं, तो आप अपने रस को सुखा देती हैं। आपका मानसिक तनाव एक ऐसी अदृश्य आग है जो आपके द्वारा खाए गए घी और दूध को भस्म कर देती है, इससे पहले कि वो आपके अंगों तक पहुंचे। इस महापुष्टि पेय को पीने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए मौन बैठें। अपने फोन को दूर रख दें। एक विशेष मुद्रा का अभ्यास करें, समान मुद्रा। अपनी तर्जनी को अंगूठे की जड़ में लगाएं और बीच की 2 उंगलियों के पोरों को अंगूठे के सिरे से छुआएं। यह मुद्रा आपके शरीर के 5 तत्वों को संतुलित करती है। यह आपके हार्मोन्स को शांत करती है और आपके शरीर को यह संदेश देती है, अब सुरक्षित है। अब पोषण को स्वीकार करो। वजन बढ़ाना या सुडौल होना यह कोई 2 दिन का चमत्कार नहीं है, ये एक तपस्या है। यह अपने ही अस्तित्व का सम्मान करने की एक साधना है। आने वाले 30 दिनों के लिए मैं आपको एक चुनौती नहीं, बल्कि एक निमंत्रण देता हूं। बासी भोजन से, बर्फ जैसे ठंडे पानी से, और सबसे बढ़कर उस डर से दूरी बना लीजिए कि आप पर्याप्त नहीं हैं। जब कल सुबह आप आईने के सामने खड़ी हों, तो अपनी कमियों को न देखें, अपनी पसलियों को गिनना बंद करें। इसके बजाय उस दिव्य शक्ति को नमस्कार करें जो अब आपके भीतर जाग रही है। परमहंस योगानंद जी ने कितनी सुंदरता से कहा है, अपने भीतर के उस अजेय प्रकाश को पहचानो। तुम मांस और हड्डियों का पुतला नहीं हो, तुम साक्षात शक्ति का स्वरूप हो। जब मन दृढ़ होता है तो प्राण शक्ति शरीर के कण कण को नया रूप दे देती है। आप इस संसार की जननी हैं, शक्ति का स्रोत हैं। आपका स्वस्थ होना, आपका खिलना सिर्फ आपकी जरूरत नहीं, इस पूरे अस्तित्व की जरूरत है। उठिए, अपनी ओजस शक्ति को वापस बुलाइए। यदि आज इस संवाद में आपकी आत्मा में विश्वास की एक भी चिंगारी जलाई है, तो इसे बुझने मत दीजिएगा और इसे उन तक जरूर पहुंचाएं जो अंधेरे में अपनी चमक खोज रही हैं। प्रणाम।